आज फिन निफ्टी की नियर एक्सपायरी है, तो आज हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। देखिए वीकली चार्ट में 24,046 का हाई लगाया था और क्लोजिंग दिखाया है 23,641 की। ठीक है, ये एक नेगेटिव कैंडल है, बट इसने ग्रीन कैंडल में क्लोज किया है। तो अगर ये इस लो को ब्रेक करते, इस वीकली चार्ट के लो को ब्रेक करते, तो फिर यहाँ तक का ये टेस्ट कर सकता है। 23,103 तक का लेवल फिर दिखा सकता है। ठीक है, और अगर हाई को ब्रेक करता है तो फिर नया हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, डेली चार्ट में दिखा देती हूँ कि डेली चार्ट पे क्या हुआ है। देखिए डेली चार्ट पे एक सपोर्ट में ही डोजी कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो अगर कल डोजी कैंडल की लो ब्रेक करता है, यानी कि 23,511 को ब्रेक करता है, तो फिर निफ्टी 23,253 का लेवल दिखा देगी, यानी कि मूविंग एवरेज तक फिर ये गिर सकता है। ठीक है, और अगर हाई को ब्रेक करते हैं, यानी कि इसको 23,719 को ब्रेक करता है अप साइड को, तो सबसे पहले ये गैप फिलिंग करेगा, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ था, इसने गैप फिलिंग किया नहीं था। ठीक है, तो देखो अगर ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, 23,713 को ब्रेक करते हैं, तो फिर ये यहाँ तक का 23,823 तक को टेस्ट कर सकता है। फिर यहाँ तक हो सकता है कि यहाँ टेस्ट करने के बाद फिर वो यहाँ से गिर जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट कर जाए। ठीक है, मैंने दोनों आपको बता दिया है कि क्या हो सकता है। ठीक है, मैं 15 मिनट में बता देती हूँ। देखिए 15 मिनट में ये मूविंग एवरेज के बीच में आके क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर कल आज इस बीच ओपन होता है, ठीक है, 23,677 और 23,622 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके लो को ब्रेक करते हैं, यानी कि इसको ब्रेक करते हैं 23,624 को ब्रेक करते हो, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा पुट के लिए 23,555 और सेकंड टारगेट हो जाएगा 23,499। और अगर हाई ब्रेक करते हैं तो 23,676 को ब्रेक करते हैं, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा कॉल के लिए 23,722 और सेकंड टारगेट हो जाएगा, ये गैप फिलिंग करेगा तो 23,831। ठीक है, और अगर फिर इसको और अप साइड निकलना, तो फिर यहाँ पे इसको आधा 1 घंटा टाइम बिताना होगा। टाइम बिताने के बाद ये फिर यहाँ से निकलता है 23,832 को क्रॉस करता है, तो फिर ये यहाँ तक का टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, 23,925 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है 23,903 के आसपास। ठीक है, उससे पहले रेसिस्टेंस है यहाँ पर 23,826। ठीक है, और उससे पहले और फर्स्ट में जो रेसिस्टेंस है वो 23,723 में। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करते तो फिर कल हमें अप साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर ये 23,483 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, मान लीजिएगा अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं यहाँ पे कहीं 23,480 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन में ही ट्रेड करूँगी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि गैप फिलिंग नहीं करता और सीधा ये गिर जाता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं 23,800 के आसपास, तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन में ट्रेड करूँगी, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बनती है उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लूँगी। बाकी का अपडेट मैं आप लोग को देती रहूँगी। धन्यवाद।